अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो हम जुमे के दिन को आज मैं जुमे के दिन की फ़जीलत के बारे में बता रही हूँ। वैसे तो हम लोग जुमे के दिन को भी ऐसे ही नॉर्मल डेज़ में ले लेते हैं और वो भी हमारा दिन ऐसे ही रायगा हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको जुमे के दिन की फ़जीलत बताऊँगी। कुछ लोगों को पता भी होगी और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी। तो जिनको पता है वो दूसरों तक शेयर करें और जिनको नहीं पता है वो मेरी वीडियो देख के शेयर करें। तो आज हम जुमे के हवाले से बात करेंगे। लोग जुमे के दिन, कितना बड़ा नेकी का दिन होता है ये, लोग उसको ऐसे ही गुजार देते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो जुमा के दिन आका पे 200 मरतबा दरूद पाक पढ़े तो 200 बरस के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दिनों के दरूद शरीफ जो होते हैं तो वो फ़रिश्ते रसूलुल्लाह तक लेके जाते हैं। और जो जुमे के दिन का दरूद होता है बनफ़्से नफ़ीस रसूलुल्लाह ख़ुद समात फरमाते हैं। कितना अफजल दिन है जुमे के दिन। जुमे का दिन सैयदुल इमाम है, तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती और जुमे का जो रात होता है तो दोज़ख के दरवाज़े नहीं खुलते। जो इंसान जुमा के रोज़ इंतकाल कर जाए वो शहीद का रुतबा पाता है और अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। जुमे की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इसलिए जुमे के दिन जो हज आता है उसे हज अकबर कहते हैं, क्योंकि हज भी 70 हज के बराबर हो जाता है। जुमे के दिन के क्या क्या फ़ायदे हैं। हम लोग को कहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट हासिल होना होता है, प्रॉफिट मिलना होता है। कहीं भी मॉल वगैरह होते हैं, जैसे 10% छूट मिल रही है या उस पर इतना मुनाफा मिल रहा है, बिज़नेस हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, हम लोग लेने जाते हैं, उस पर बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। तो इसी तरह जुमे वाला दिन भी है। आप जुमे के दिन को देखिए कि कितना अफजल है। अगर आप एक नेकी करते हैं तो आपको उसका 70 गुना मिलता है। जैसे आप कोई मरीज़ को देखने जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को संडे को छुट्टी होती है, इसलिए वो संडे को जाते हैं। तो लेकिन कोशिश करें, जैसे मरीज़ को देखने जा रहे हैं या कोई नेकी का काम करने जा रहे हैं, छोटे से छोटा काम हो, यही नहीं कि बहुत बड़ा काम हो, छोटे से छोटा नेकी का काम हो, तो आपको चाहिए जुमे का दिन सेलेक्ट करें, क्योंकि आप करेंगे तो जुमे के दिन उसको 70 गुना आपको मिलेगा। जैसे हम लोग के यहाँ कहीं पास की दुकान में मिलता है कोई सामान महंगा, तो हम 10 कदम चल के 20 कदम चल के सस्ता सामान ढूंढते हैं कि इस पर तो 10-5 रुपये बेनिफिट मिल रहा है हमको, तो हम थोड़ा चल के जाए। इसी तरह आपको अगर कोई चीज़ नेकी की करना है तो आप जुमे का दिन सेलेक्ट करें। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जिस तरह अल्लाह ताला जुमे के दिन एक नेकी पे 70 गुना उसका सवाब लिखता है, उसी तरह जुमे के दिन गुनाह का भी यही है। गुनाह से बचना है, लेकिन जुमे के दिन आपको ख़ास तौर से गुनाह से बचना है, क्योंकि जिस तरह नेकी आपकी बढ़ रही है, 70 गुना आपको सवाब उसका मिल रहा है, उसी तरह आप कुछ भी गलत काम करते हैं, कोई भी गुनाह का काम करते हैं, तो आपका 70 गुना गुनाह भी लिखा जाएगा। एक गुनाह करेंगे लेकिन उसका 70 लिखा जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि जुमा के दिन नेकियां करें और गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह आपको और हमको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमालों की सादत हासिल करे, आमीन। अब थोड़ा सा इस पे भी देख लेते हैं कि जुमा के दिन करने वाले क्या काम होते हैं। देखिए, जुमा के दिन इमामा पहनने से फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं। मतलब आप जैसे बाकी दिनों में इमामा नहीं पहन रहे हैं, लेकिन जुमे के दिन आप पहनेंगे तो फ़रिश्ते आप पर दरूद भेजेंगे। इसी तरह आप बाकी जुमों के बराबर इस जुमा अगर आपने इमामा पहना है तो आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। जुमे के दिन नाखून काटे तो तंगदस्ती दूर होती है, रोज़ी में बरकत होती है। इमाम मिंबर पर चढ़ते हैं और पढ़ते हैं अला ला ईमान लिल्लाह मोहब्बत तला। तो इसका क्या मतलब होता है? अला ला ईमाना लिल्लाह मोहब्बत तला, सुन लो उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत नहीं। इसके रसूल के बिना ईमान कंप्लीट नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में अगर खामी हो तो सब नामुकम्मल है। मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। अब सवाल यह है कि मोहब्बत होनी कितनी चाहिए, तो मतलब रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, ये भी नबी पाक ने ख़ुद हमको बयान किया, ख़ुद फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस में है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यमूनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही ववादिही नासेई अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से कोई उस वक्त कल तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद, उसके वालिद और तमाम लोगों से ज़्यादा उससे महबूब ना हो जाऊं, यानी टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी सबसे ऊंचा दर्जा मोहब्बत में।
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے، اور ہمیں نبی پاک سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے۔ ایسے تو جمعے کی اور بھی فضیلت ہیں، لیکن جتنی ہی بیان کرو اتنی ہی کم ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں کو دقت ہوگی کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اس لیے آج کے لیے میں نے جمعے کے بارے میں اتنا ہی بتایا۔ آپ اتنی چیزوں پہ عمل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ میں یا آپ یا ہم میں سے جو لوگ بھی ہیں، اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیکی پہ اور رسول اللہ کی سنت پہ چلنے کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جمعہ ہے، مجھے جمعے کی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔